साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए आज का हम विषय। बढ़िया हैं। और आज कुछ मेरे सवाल आता है क्योंकि आपकी पहले वीडियोस देखी हैं और उन वीडियोस में जो है हमें समझ में आया कि आप सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं, उनका सुझाव देते हैं। तो हमें भी कुछ हमारा भी एक मुद्दा है। और तो हमारा आज का जो विषय है वो है पानी की समस्या, पेयजल की समस्या सबसे ज़्यादा वो होती है। तो उस पे हम कैसे काबू पा सकें, कैसे उसे सदुपयोग कर सकें और प्रशासनिक तरीके से हम कैसे लोगों की मदद कर सकें और अपनी स्व इच्छा से मदद कैसे हो सके, तो उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? आज का ये जो प्रश्न आपने पूछा है ये लगभग पूरे विश्व की समस्या है और सभी इससे इसका कुछ ना कुछ समाधान सोच रहे हैं। मेरे विचार से अक्सर देखा गया है कि बाकी सब चीज़ तो प्रोडक्शन की जा सकती है, लेकिन जल एक ऐसा है, हम उसे बढ़ा तो नहीं सकते। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा अपनी आदतों में सुधार करें, केयरफुल होकर के चलें, अवेयरनेस हो हम सब के बीच में और पानी का दुरुपयोग रोक लें, तो हो सकता है कि कुछ दिन और ज़िंदगी चल सके। सर, आप हमें कुछ सुझाव दीजिए। जैसे ये आपने जनरल बात बोल दी कि हमें क्या करना चाहिए, एक पर व्यक्ति क्या करना चाहिए। अब प्रशासनिक सुझाव भी हमें चाहिए होंगे। हम क्या कर सकते हैं और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस स्टाफ की तरफ से, अवेयरनेस जनता की तरफ से, अवेयरनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से। कहते हैं कि अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। जब तक एक पूरी टीम, एक मुहिम या अभियान ना चलाया जाए, तब तक हम उससे सफलता नहीं पा सकते। सुझाव ये हैं, सबसे पहले तो ये कि अक्सर देखा गया है कि लोग जैसे शेव करते हैं, उदाहरण के तौर पे शेव करते समय टूटी खोल दी और ब्रश करने लग गए। उस समय तक पानी चल रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ता वो पानी ख़त्म हो जाए ऊपर की टैंकी का और वो अभी पूरी उसने शेव की भी नहीं, तब क्या हालत होगी। दूसरी बात, बर्तन मांजते समय अक्सर लोग टूटी खोल करके खुले पानी में बर्तन धोते हैं। क्यों ना हम उसको एक छोटे से बकेट में पानी डालें और उससे धोएं, तो उसमें पानी कम इस्तेमाल होगा और उसमें ज़्यादा होता है। वैसे डॉक्टर साहब, मेरा भी एक आपने जो बताया उस हिसाब से एक मेरा भी सुझाव आ गया हाँ साथ में, हाँ हाँ, क्योंकि कहिए। ये मैंने ऑब्जर्व करा है। जैसे घरों में या सोसाइटी में सिंक होता है, वॉश बेसिन होता है बर्तन धोने का, उसमें एक प्लेटफॉर्म होता है एक्सटेंडेड, लेकिन उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है वो होता क्यों है, इतना बड़ा स्टील का टुकड़ा एक्स्ट्रा क्यों है, उसमें धारी धारी भी होती है। तो वो जो टुकड़ा है उसका मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया उसका भी लॉजिक है। हाँ, ज़रूर बताइए, क्योंकि सभी दर्शक जानना चाहेंगे। उसका लॉजिक सिंपल सा इतना है कि आपने जो है एक उसमें वो पिट भी होता है, पिट को आपने बंद करते हैं, पिट को आप बंद करते हैं, जो गंदा खाना होता है वो एक बार पानी से आपने धो लेना है और बर्तन को उस एक्स्ट्रा पार्ट पे रख देना है जिससे पानी ड्रेन हो जाए। फिर आप उसका ढक्कन खोल के वो पानी वाइप आउट ड्रेन कर सकते हो। उसके बाद फिर आपने उसे फिर से बंद कर दिया और फिर आपने साबुन लगाना शुरू किया। साबुन लगा के फिर आपने धोया, धो के जो है फिर उस पर रख दिया, पानी ड्रेन होके आपका आ गया और आप जो है वो बकेट के पानी से सारा कुछ धो सकते हो। आपने बस 2 बार पानी इस्तेमाल किया और 10, 15, 20 जो भी बर्तन है आप धो सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो इसका इस्तेमाल ना केवल स्वयं करेंगे, दूसरों को भी बताएँगे। इसके अलावा अमन जी, एक चीज़ और है कि आरओ वाटर जब हम एक बोतल लेते हैं, तो लगभग 3 बोतल उसका वेस्ट जा रहा है। बिल्कुल। वो जो 3 बोतल वेस्ट जा रहा है, उसको हम झाड़ू पोछे में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको
टॉयलेट के उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यदि सभी दर्शक इस चीज़ का भी ध्यान रखें तो हम पानी बचा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, अक्सर देखा गया है कि हम कारों को, स्कूटर को, मोटरसाइकिल को फ्रेश वाटर से धोते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि फ्रेश वाटर से धोया जाए, आरओ वाटर से भी धो सकते हैं। उसके अलावा एक बाल्टी में पानी गीला कपड़ा करके हम उससे साफ़ करें तो बहुत सारा पानी बचाया जा सकता है। तीसरी बात एक और है कि जब भी हम पानी किसी आए हुए मेहमान को देते हैं खाना खाने के साथ, बड़ा गिलास रख दिया जबकि उसने पीना है, 2 घूंट पानी पीना है, तो वो कम पानी दें, दोबारा ज़रूरत पड़े तो दोबारा ले लें, तो वो पानी भी बेकार होने से रह सकता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों को जो बोतल में पानी भर के भेजते हैं स्कूल में, वो जो लाता है बाकी बचा हुआ पानी, उस पानी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बहुत से लोग उसको ड्रेन कर देते हैं। तो ये छोटे-छोटे सुझाव हैं, अगर इन सुझावों को भी वो अमल में लाएँ तो बहुत सारे पानी को बचा सकते हैं। और बचाने के साथ-साथ ना केवल स्वयं सीखें और स्वयं करें, बच्चों को भी सिखाएँ, अपने मिलने-जुलने वालों को भी बचाएँ। इससे हमें बहुत ही सुविधा भी होगी, पानी बचाने में मदद होगी। ये हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए भी नहीं, समाज और देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व को भी इसका फ़ायदा होगा। इसी आशा के साथ मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। रमन जी, आपका भी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, जो आम जनता से संबंधित हैं, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।